नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है, 8वां अध्याय व्यवहार अध्याय, और आज हम चर्चा करेंगे वेतनादान प्रकरण की। प्रारंभ करते हैं ऋत्विजों से कि यदि घृतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत तस्य कर्मानुरूपेण देयवंशा सह कर्तृभिः। भाई, आपने किसी यज्ञ का अनुष्ठान किया है और उस यज्ञ के अनुष्ठान में आपने जिन ऋत्विजों को जो जवाबदारी दी है, अगर सभी अपनी अपनी जवाबदारी को योग्य रूप से निर्वाह करते हैं तो जो यज्ञ की दक्षिणा उनके साथ तय हुई हो वो यज्ञ की दक्षिणा उनको देनी चाहिए। अब यज्ञ आदि करने का अधिकार तो सबको था, लेकिन सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती है। तो यहां पे यज्ञ में क्या दक्षिणा देनी, कितनी देनी, इसका कोई स्पष्ट विधान नहीं है। दक्षिणा हमेशा यज्ञ करवाने वाला अपनी निष्ठा और अपनी शक्ति के अनुसार दिया करता था। भाई, राजा मरुत ने यज्ञ किए तो उन्होंने तो इतनी दक्षिणा ब्राह्मणों को दी कि वो वहां से ले जा नहीं पाए और बहुत सारा सोना वहीं पड़ा छोड़ दिया। महाभारत में उल्लेख आता है कि तब युधिष्ठिर से ये कहा गया कि आप फलानी जगह पे जाइए, वहां अभी भी आपको इस प्रकार की संपत्ति मिल जाएगी जिससे आपका पूरा अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा। तो भैया, मरुत जैसे राजा अगर यज्ञ करने बैठे तो फिर तो स्थितियां अलग हो सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं भी हो, फिर भी वो यज्ञ कर सकता है। तो यहाँ दक्षिणाओं का विधान नहीं, इसलिए ये कहा गया कि जो योग्य हो वो दक्षिणा देनी चाहिए। और देयो अंशा सह कर्तृभिः। यज्ञ कोई एक ऋत्विज करवाता नहीं है। यहाँ तो ब्रह्मा के बाद होता, उद्घाता, ध्वर्यु, ये 4 तो मुख्य ऋत्विज हुआ ही करते। उसके साथ 24 ऋत्विज, कई यज्ञों में तरह तरह के ऋत्विजों का विधान है। तो दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिहाय, तो उन सबको तो योग्य दक्षिणाएं देनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी को एडवांस दक्षिणा दे दी कि आपको आके हमारे यहाँ ये यज्ञ करवाना है, लेकिन वो व्यक्ति बीमार हो जाए कोई कारणवश और वो ऋत्विज कहीं से और अधिक दक्षिणा मिल गई, संभवतः इसलिए दूसरी जगह यज्ञ करवाने चला गया हो और आपके यज्ञ के लिए नहीं आता है, तो फिर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप उसी के पास से करवाएं। लभेतांश अन्य नैव चकारेत, तो भैया किसी दूसरे के पास से भी वो यज्ञ करवाया जा सकता है और उस ऋत्विज के पास से वो धन वापस प्राप्त करने का आपका अधिकार है। अब ये बात अलग है कि आप ये सोच रहे हैं कि ब्राह्मण को दे दिया तो अब क्या वापस ले हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन लेकर के आपको ब्राह्मण को ही देना है तो आपको ले लेना चाहिए, दूसरे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण है और वो कर्म नहीं करता है तो उसको दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार उस जगह पे नहीं रहता है। अब ये तो ऋत्विजों की बात की, इसमें तो इस प्रकार के विधान हैं कि भाई जो यज्ञ मंडप बनेगा, अगर उसमें कुछ, कई बार तो इस प्रकार के उल्लेख पाए जाते हैं कि जो हवन की सामग्री के लिए सोने का कटोरा, सरुआ वगैरह जो उपयुक्त होते थे वो भी दान में ले लिए जाते थे। तो यहाँ सारे विधि विधान इस प्रकार के हैं कि अगर रथ है तो रथ के घोड़ों पे किसका अधिकार होगा, रथ पे किसका अधिकार होगा, उसकी अन्य वस्तुओं पे किसका अधिकार होगा, इस प्रकार का सब था। लेकिन आज अगर भैया कोई गाड़ी दान में देता है और 4 ऋत्विज हैं तो कोई टायर निकाल ले, कोई इंजन निकाल ले, कोई बॉडी निकाल ले, तो वो नहीं चलेगा। हाँ, तब इस प्रकार के विधान, क्योंकि रथ हुआ करता था तो घोड़े आप ले जाएंगे, दूसरे रथ में जोत लेंगे, जिसको रथ मिला दूसरे घोड़ों से उस रथ को ले लेगा। तो ये संभावनाएं थी। लेकिन आजकल तो ऋत्विज भी बड़े होशियार हो गए। वो कहते वस्तु मत दीजिए, हमें तो धन दे दीजिए, नगद दे दीजिए। जरा दान दक्षिणा की भी बात कर ली जाए तो अगर मान लीजिए किसी ने दान में तो ऋत्विज को बड़ी चीज़ दे दी, लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये तो यार बड़ा गड़बड़ हो गई है, तो या तो वो लोभवश या अभिमानवश कि मैं तो उसके पास से वापस छीन लूँगा तो वो मेरा क्या कर लेगा। तो एक बार दान में जो ऋत्विज को दे दिया हो या सेवक को जो चीज एक बार दे दी गई हो, अगर स्वामी वापस उस पर अपना अधिकार जमाए तो राजा को इसको बेईमानी मानना चाहिए, निष्कृति ही, इसको निष्कृति मानना चाहिए और उस पर वास्तव में दे देने वाले का अधिकार नहीं रहता है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो राजा को उसको दंड देना चाहिए। अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वेतनस्या
अपक्रियाम। चलिए, इसके बाद जो वेतन वाली चीज़ है, ये तो ऋत्विजों के साथ जो व्यवहार होता है वो तो दान धर्म है, वो तो यज्ञ आदि में जो आप करते हो वो तो दान है, वो वेतन नहीं है। भले वो कार्य करके ही दक्षिणा लेते हैं, लेकिन वो वेतन नहीं है। लेकिन हम जैसे जो कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं, जिनको सरकार तनख्वाहें देती हैं, हम वेतन वाले हैं। हम भले खुद को गुरु माने, हम भले खुद को अध्यापक माने हैं, लेकिन हम वेतन वाले हैं, क्योंकि सरकार हमें तनख्वाह देती है। और जो इस प्रकार के लोग हैं, उनके विधानों की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात मुझे इस संदर्भ में ये कहनी है कि कई बार कुछ विद्यार्थी हैं जो ये कहते हैं कि हमें पढ़ना है, आप हमें पढ़ाइए। भाई, हम तो पढ़ाने के लिए तैयार हैं, घर पे आके तो पढ़ा नहीं सकते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ना है। अब किसी एक विद्यार्थी को बिठा के पढ़ाना कठिन होता है। आप जिन लोगों को पढ़ना है उनका व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना लीजिए, अपना एक ग्रुप बना लीजिए, और उस ग्रुप में मुझे जोड़ लीजिए, और फिर मुझसे कहिए कि ये समय है या हमारे समय की अनुकूलता रखनी पड़ेगी, तो सप्ताह में 3 दिन में पढ़ाऊँगा, और उन 3 दिनों की मेरी कोई फीस नहीं होती है। क्योंकि कई विद्यार्थी ने पूछा कि आपकी फ़ीस क्या रहेगी, तो मेरी फीस कुछ नहीं रहेगी, खाली आप समय से जुड़ें और मेरे समय की अनुकूलता आपको देखनी पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ हम अब मनुस्मृति की बात करते हैं। तो कहते हैं कि भृतो नार तीन कुर्यादियो दर्पात कर्म यथोदितम स दंड्या कृष्ण लान्यष्टो न देयम चास्य वेतन। देखिए, यहाँ दोनों बातों पे बड़ा अच्छा विचार किया गया है। मनुस्मृति एक तरफ तो ये कहती है कि जो सेवक कार्य करता है, जो नौकरी करता है, उसको वेतन योग्य रूप से मिलना चाहिए, और जो वेतन उसको मिला है उसको वापस नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथ में वो ये भी कहती है, अभी जैसे पे प्रोटेक्शन है, पे प्रोटेक्शन वाली बात नहीं करती है, वो स्पष्ट कहती है कि सेवक के साथ जो काम करना तय हुआ है, दर्पात कर्म यथोदितम न कुर्यात, लेकिन वो दर्प बस, अभिमान बस कि ठीक है अब तो हमें नौकरी मिल गई, कौन हमारे पास करवा लेगा। अधिकांशतः सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोगों की स्थितियां इसी प्रकार की होती हैं। आज जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, सबको प्राइवेट करने की बात चल रही है, बैंक से लेकर के कॉलेज और स्कूल वगैरह में तो सब आ ही गया है। आप जानते हैं कि सरकारी की जगह प्राइवेट ही ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे कार्य करने वालों का बहुत शोषण होता है, हम अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। लेकिन फिर भी हम सरकारी नौकरी में जब होते हैं तो ऐसे कार्य नहीं करते हैं कि जिसकी वजह से इसको प्राइवेटाइजेशन में ले जाने की नौबत ना आए। मनुस्मृति ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति दर्प बस, अभिमान बस कि मुझे तो नौकरी मिल गई, मुझे कौन निकाल सकता है, कार्य नहीं करता है, तो उसको दंड भी कीजिए और उसका वेतन उसको नहीं देना चाहिए। आर्तस्तु कुर्यात् स्वस्था सन्यथा भासितमादितः स दीर्घस्यापि कालस्य तल्लभेच्छयो वेतन। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, वो बीमार हो गया और इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो भैया वो चाहे जितने लंबे समय तक बीमार रहे, उसका वेतन उसको मिलना ही चाहिए। आप उसकी बीमारी के समय पे उसके वेतन को नहीं काट सकते। देखिए कितने अच्छे प्रावधान हैं। अगर व्यक्ति काम नहीं करता तो उसको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बीमार हो जाना ही व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं है। और किसी को कोई लंबी बीमारी हो जाती है, उस बीमारी में उसको धन की आवश्यकता है, और ऐसे में आप कहें कि साहब आपके पास तो अब छुट्टियां नहीं है, इसलिए अब आपको तो वेतन नहीं मिलेगा। देखिए सरकारी नौकरियों में ऐसा हुआ करता है कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी के दरमियान बीमार हो जाए तो जितनी उसके पास छुट्टियां, उतनी छुट्टियां तो उसको मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद वो एक भी छुट्टी लेने का अधिकारी नहीं है। अगर उतने दिन में जो उसकी छुट्टियां जमा होंगी वही मिलेंगी, अन्य एक्स्ट्रा छुट्टियां नहीं मिलेंगी, और अन्य छुट्टियां मिलेंगी तो उसकी तनख्वाह कट जाएगी। लेकिन यहां कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो दीर्घस्यापि कालस्य, वो चाहे जितने लंबे काल तक बीमार रहे, तल्लभेच्छयो वेतन, उसको वेतन मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे तो उसको पेंशन दे देंगे, नहीं, पेंशन भी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर उसकी नौकरी पेंशनेबल नहीं हुई है तो वो पेंशन पाने का अधिकारी नहीं होता है। लेकिन हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, उसको वेतन मिलता रहना चाहिए। लेकिन
अगर सामान्य सर्दी जुकाम हुआ है, अब रोज व्यक्ति कहते हैं कि हमारे तो घुटनों में दर्द हो रहा साहब इसलिए हम नहीं आ सकते हैं, तो ये बीमारियां नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कार्य नहीं करता है तो उसको वेतन नहीं मिलना चाहिए। न तस्य वेतनम देयम अल्पो नस्यापि कर्मणा। अगर वो थोड़ा बहुत काम करता है और अधिकांश काम नहीं करता है तो भैया जो काम किया उसका भी वेतन उसको नहीं मिलना चाहिए। वेतन तभी मिलना चाहिए जब व्यक्ति संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने कार्य को पूर्ण करे। हाँ, बीमार है, लंबी बीमारी है तो उसको वेतन मिलता रहना चाहिए, लेकिन यथोक्तमार्ता सुस्थि वा, कोई कहता है ऐसा आवाज तो हमारे सिर में दर्द है इसलिए हम काम नहीं कर पाएंगे, कोई कहता है आज मेरे घुटन में दर्द है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, कोई कहता है, तो भैया इन सब मामलों में ऐसे व्यक्ति को तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, इसका वेतन कटना ही चाहिए। हमारे यहाँ ये पूरी व्यवस्था उल्टी है। आपके पास एक अधिकार है कि आप साल की 20 सिक लीव ले लीजिए और अगर आपने 10 साल तक शुरुआत के काल में इकट्ठा किया है तो आप ज़्यादा ले लीजिए। भाई दोनों प्रकार की बीमारियां अलग अलग हुआ करती हैं। एक बीमारी ऐसी है जो डॉक्टर ये कहता है कि भाई इसमें समय लगेगा तो उस बीमारी का इलाज चलता होगा, इलाज चले तो भी उसको मिलना चाहिए, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हम अपने आप ओढ़ लेते हैं या हम बना लेते हैं या हम खड़ी कर लेते हैं, तो भैया ऐसे समय पर वेतन नहीं मिलना चाहिए। एस धर्मो अखिलेनोक्तो वेतनादान कर्मणा अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्म समय भेदिना। चलिए ये तो कुछ वेतन की बात हो गई, लेकिन कुछ बातें इसमें और भी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि हम गांव के लिए काम करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, किसी ने संकल्प लिया, किसी ने प्रतिज्ञा ली, किसी ने ये कर ली, और फिर लोभात विषम वदे, लेकिन फिर लोभ जागा और वो अपने जगह से वो हट जाता है, तो भैया ऐसे व्यक्ति को देश से निकाल देना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति देश सेवा का व्रत लेता है और फिर वो देश सेवा नहीं करता है, वो ग्राम सेवा नहीं करता है, सरपंच तो बना था वो सरपंच के काम करने के लिए, गांव सेवक बना था ग्राम सेवक के काम करने के लिए, लेकिन लोभ बस वो सारे काम नहीं करता है, तो राष्ट्राद विप्रवास है, तो ऐसे व्यक्ति को तो राज्य से निकाल देना चाहिए। निगृह्य दापे चैनम समय व्यभिचारिणम चतुस्वर्णान पर्णिन शतमानम च राजते। भाई ऐसे व्यक्ति पे कठोर से कठोर दंड करने चाहिए। देखिए वेतन वाले जो तनख्वाह वाले वो तो हैं, लेकिन कुछ लोग ये तनख्वाह वाले नहीं होते हैं, ये तो खुद को समाज का सेवक कहते हैं, ये तो खुद को प्रजा का सेवक कहते हैं, लेकिन ये मलाई बड़ी खाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दंड का विधान यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे लोगों पे कठोर दंड करने चाहिए। देखिए व्यक्ति मात्र का स्वभाव, मनुस्मृति का प्रारंभ भी इसी चीज से हुआ है कि कोई भी वास्तव में अंदर से हृदय से ईमानदार नहीं होता है। वो तो हम उसको इस परंपरा में बड़ा करते हैं, ऐसे संस्कार देते हैं तो व्यक्ति ईमानदार रह जाता है। बाकी हर व्यक्ति बेसिकली जो है वो उसको आनंद तो बेईमानी करने में, लोभ करने में, इन्हीं सब चीज में आता है। तो ऐसे लोगों को कुर्यात धार्मिका पृथ्वीपति, इस प्रकार के दंडों का विधान राजा को करना चाहिए कि वो लोग अपने अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करें और कोई भी गलत कार्य ना करें। अब कहते कृत्वा विक्रिय वा किंचिद यस्य हानुषयो भवेत सो अंतर्दशा तद्द्रव्यम दद्याय चैवा दीति च। भाई एक आजकल भी ऑनलाइन अगर आप मंगवाते हैं तो एक रिटर्न पॉलिसी होती है। तो यहाँ पे भी अगर आप किसी को वेतन पे रखते हैं, आप किसी की कोई चीज़ खरीदते हैं, आप किसी को कोई वो करते हैं, तो भैया 10 दिन का पीरियड यहाँ पे दिया गया है कि 10 दिन के अंदर आप ये फैसला कर लीजिए कि आपको ये नौकरी करनी है नहीं करनी है। कुछ खरीद बिक्री भी जो हो रही है ना, उसका भी फैसला 10 दिन में हो जाना चाहिए कि कोई वस्तु हमने खरीदी लेकिन हम कह रहे कि साहब ये वस्तु तो हमें अब ठीक नहीं लग रही है, तो 10 दिन तक हमारा अधिकार है कि हम उस वस्तु को वापस कर पाए। ऐसी स्थिति में हमारा पूरा अधिकार है कि हमने जो दिया है तद द्रव्यम दद्यात् चैव अदतीति च, तो वो द्रव्य उस व्यक्ति को वापस मिलना चाहिए। तो क्रय विक्रय में भी ये नियम लागू पड़ेगा और यही नियम लागू पड़ेगा इस संदर्भ में भी, वेतन के संदर्भ में। चलिए तो इसको पूरा करते हैं। यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं उन पे ध्यान दें।
आज भी अगर ये व्यवस्थाएं लागू की जाएं तो मेरे ख्याल से, या ये मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में यही व्यवस्थाएं लागू हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक पक्ष है वो कमज़ोर हो जाता है और सरकारी नौकरी में दूसरा पक्ष कमज़ोर हो जाता है। अगर सरकारी नौकरी है तो मालिक तो सरकार है, इसलिए उसकी तो परेशानी का कोई वो है ही नहीं, तो मालिक परेशान है और ग्राहक परेशान है, लेकिन नौकरी करने वाला बड़ा मजा कर रहा है। अगर प्राइवेट सेक्शन में चले जाएं तो मालिक को बड़ा आनंद है क्योंकि वो खूब शोषण करता है, और जो प्रजा है उसको भी बड़ा आनंद रहता है क्योंकि उसकी हर बात सुनी जाती है। भैया ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। वास्तविकता ये है कि काम करने वाले को उसका मूल्यांकन और उसके हिसाब से योग्य वेतन मिलना चाहिए। जो नहीं करते हैं उनका पुनः मूल्यांकन होना चाहिए, उनको वेतन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये भी विधान है। तो मनुस्मृति में जो कहा गया है वो विशिष्ट रूप से अनुकरणीय है। आप अगर अपनी कोई संस्था चलाते हैं तो भी आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर प्रेमदास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।